राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन लगातार सुदूरवर्ती गांव का दौरा कर रहे हैं, ग्रामीणों के साथ संवाद कर रहे हैं, विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत जान रहे हैं। लेकिन राज्यपाल की सक्रियता पर सियासत शुरू हो गई है। जेएमएम ने राजभवन पर सवाल उठाते हुए कहा है कि राजभवन का चरित्र अब विधायिका में तब्दील होने लगा है। राज्यपाल की सक्रियता पर सियासत, जेएमएम ने राजभवन पर उठाए सवाल। कहा राज्यपाल का दौरा 2024 की आहट। जेएमएम के सवाल पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी ने कहा पोल खुलने से घबराया जेएमएम। झारखंड के राज्यपाल का पदभार संभालने के बाद से ही गवर्नर सीपी राधाकृष्णन एक्टिव है। कभी कुलपतियों के साथ बैठक तो कभी विश्वविद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था में सुधार की कोशिश। यही नहीं, राज्यपाल अब राजभवन में बैठकर फैसला लेने के बजाय जमीनी हकीकत जानने में जुटे हैं। सीपी राधाकृष्णन अब गांव-गांव में जाकर ग्रामीणों से सीधा संवाद कर रहे हैं, विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत जान रहे हैं, साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। लेकिन राज्यपाल की इस सक्रियता पर जेएमएम ने सवाल उठाया है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि राजभवन का चरित्र अब विधायिका में तब्दील होने लगा है। लाट साहब के पास में बहुत समय है और लाट साहब के पास में संसाधन की कोई कमी नहीं, तो वो जिलों का घूमना आप निश्चित जान लीजिए कि 2024 का आहट है। अब तो राजभवन में कंट्रोल रूम तक खुल रहा है। राजभवन का चरित्र अब धीरे धीरे विधायिका में तब्दील होती जा रही है। जेएमएम के सवाल पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा है कि राज्यपाल के दौरे से विकास योजनाओं की पोल खुल रही है, जिससे सत्ताधारी दलों में बौखलाहट है। उनका एक संवैधानिक दायित्व होता है, उनकी एक अपनी भूमिका होती है और अगर उस भूमिका में वे सक्रिय होते हैं तो इसमें इनकी छटपटाहट इसलिए होती है क्योंकि इनकी नाकामियां उजागर होती है। जहां जाते हैं महामहिम प्रत्यक्ष उन्होंने सामने से देखते हैं, स्थल का निरीक्षण होता है, बहुत सी चीजों को प्रत्यक्ष देखते हैं, जो उनका संवैधानिक अधिकार है। वो पूरे राज्य का भ्रमण कर सकते हैं, लेकिन उसमें इनकी नाकामियां उजागर हो जाती है। जो बड़े बड़े होर्डिंग, बैनर और विज्ञापन के माध्यम से फैलाते हैं और जमीन पर जब वो कुछ नहीं दिखता है तो इनको दिक्कत होने लगती है। राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि माने जा रहे हैं। आमतौर पर राजभवन में रहकर राज्यपाल दिशा निर्देश देते हैं, लेकिन शपथ ग्रहण के साथ ही सीपी राधाकृष्णन ने कह दिया था कि राजभवन अब गांव तक पहुंचेगा। इसी को लेकर लगातार सुदूर गांवों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन सत्ताधारी दलों को इस पर ऐतराज है। न्यूज़लैंड भारत के लिए रांची से राजेश कुमार की रिपोर्ट। और सीधे जुड़ेंगे सहयोगी राजेश हमारे साथ मौजूद है। राजेश, राज्यपाल की सक्रियता पर सियासत शुरू हो गई है। एक तरफ जहां राज्यपाल राजभवन में ना रहकर बल्कि वो सुदूरवर्ती गांव में जा रहे हैं, जमीनी हकीकत तलाश रहे हैं, उसके अब सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। हाँ, देखिए, राज्यपाल की सक्रियता हम लोग देख रहे हैं। वो विभिन्न कार्यक्रमों में भी जा रहे हैं, या यहाँ तक कि रांची ही नहीं बल्कि दूसरे जिलों में भी जा रहे हैं। इसके अलावा वे सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों की भी वो जानकारी ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और भौतिक निरीक्षण कर रहे हैं कि कहाँ पर क्या काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। और कई अच्छी चीज़ें भी निकल कर आ रही हैं, कहीं डेवलपमेंटल वर्क ठीक अच्छे हुए हैं, उसकी भी तारीफ कर रहे हैं। जहाँ कहीं कमियां हैं उसके बारे में भी वो संज्ञान ले रहे हैं। और चूंकि राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं तो उनका भी अपना दायित्व बनता है। वो सिर्फ राजभवन की परिधि में सिमट कर रहना नहीं चाहते, बल्कि सरकार, चूंकि उनके नाम पर सरकार चलती है। ये ठीक है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो
राजनीतिक दल बहुमत लाता है या गठबंधन बहुमत लाता है, उसकी सरकार चलती है। लेकिन केंद्र के एक प्रतिनिधि के रूप में, चूंकि भारत में संघीय शासन व्यवस्था है, तो राज्यपाल की भी एक बड़ी भूमिका है। ठीक है कि सरकार को वो निर्देशित कर सकते हैं, राज्यपाल शायद वही कर रहे हैं, जगह जगह जाके जो भी कमियां देख रहे हैं तो उसके बारे में वो संबंधित विभागों को संज्ञान में लाके इन सब चीज़ों को दूर करना चाहिए। जैसे कहीं कोई कमी है या कोई गड़बड़ी है, उसके बारे में वे जानकारी लेते हैं और उसे दुरुस्त करने का निर्देश देते हैं। जाहिर सी बात है कि चूंकि देखिए केंद्र और राज्य में झारखंड की बात करें तो एक अलाइनमेंट की सरकार नहीं है। केंद्र में एनडीए की सरकार है, राज्य में यूपीए की सरकार है, तो राजनीतिक विचारधारा का फर्क तो है ही, और राज्यपाल तो किसी राजनीतिक दल के ही सामान्य रूप से होते हैं। तो ऐसे में ये मान लिया जाता है कि राज्यपाल जो है कहीं न कहीं राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे सरकार की सेहत पर असर पड़े या सरकार की लोकप्रियता पर असर पड़े। लेकिन ऐसी बात नहीं है। राजभवन के लोगों का कहना है कि राज्यपाल जगह जगह जाकर वो भी देखना चाहते हैं और यह सरकार का ही काम है। क्योंकि देखिए राज्य में सरकार है, एक अलायंस की सरकार है, राज्यपाल हैं, वो सारी चीज़ों के प्रमुख हैं, सारा काम उनके आदेश से होता है। ठीक है, मुख्यमंत्री राज्य के शासन के प्रमुख हैं, लेकिन राज्यपाल भी अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं और यह अच्छी परंपरा भी मानी जाती है। मैं आपको बता दूं कि आज जो देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, जब वो राज्यपाल थी तो वो भी कई संस्थानों का भ्रमण करती थी, पूरे प्रदेश में वो घूमती थी। खास तौर पर उनका शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज़्यादा जोर रहा था और कस्तूरबा गांधी विद्यालय जाकर वो देखती थी। ऐसे उनके कार्यकाल में 100 से अधिक जगहों पर वो ऐसे विद्यालयों में गई और देखी, और वहाँ जो कमियाँ थी उसे दूर करने का उन्होंने आदेश भी दिया। कमोबेश वही हम देख रहे हैं कि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन भी राज्य में विभिन्न जगहों पर जाकर किसी भी योजना का, किसी भी डेवलपमेंटल वर्क का वो भौतिक सत्यापन कर रहे हैं या निरीक्षण कर रहे हैं, और अगर अच्छी चीज़ें हैं तो उसे और कैसे बेहतर सकता है उसको वो निर्देशित कर रहे हैं और अधिकारियों को आदेश दे रहे हैं। बीजेपी ने कहा है कि इस प्रकार की का कमेंट जेएमएम ने कहा है कि लाट साहब का उच्चारण करते हुए, शब्द का प्रयोग करते हुए कहा कि आजकल लाट साहब के पास समय बहुत है, संसाधन बहुत है, वो जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ ये बात कर रहे हैं। और राजभवन एक तरह से उन्होंने ये भी कहा कि राजभवन में कॉल सेंटर भी बन रहा है ताकि लोग वहाँ पर अपनी समस्या को रख सके या इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि जो सत्तारूढ़ दल है वह संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास नहीं करता और उसकी जो मान मर्यादा है उस पर अक्सर कटाक्ष करता रहता है। तो ये आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक स्तर पर चल रहे हैं, लेकिन राज्य के लोग जो हैं, हम उनकी बात कहें तो बड़े प्रसन्न हैं कि राज्यपाल भी कम से कम क्षेत्र में जाकर चीज़ों को देख रहे हैं और जहाँ कई कुछ कमियां हैं, देखिए हर जगह कमियां होती है, चाहे शासन किसी का भी है, वहाँ पर अधिकारियों की लापरवाही हो या सुस्ती हो, इस कारण से कई जन कल्याणकारी योजनाएं प्रभावित हो जाती हैं, ठीक समय पर नहीं पूरा होती है या उसमें खामियां नजर आती हैं। तो ये एक अच्छी परंपरा कहेंगे, और अगर किसी को इसमें कोई खामी नजर आती है तो वो अपने स्तर से दूर करवा ले। बीजेपी का यह भी कहना है क्योंकि ये लोग काम नहीं करते हैं, इसलिए जहां कमियां नजर आ रही है राज्यपाल देख रहे हैं, इसलिए ये लोग इस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। राजदा, चलिए, जो अच्छी चीजें हैं उसे एक्सेप्ट करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश, तमाम जानकारियों के लिए। तो राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन लगातार सुदूरवर्ती इलाकों में जा रहे हैं, जमीनी हकीकत तलाश रहे हैं, विकास कार्य। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।